सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे और 10th के नतीजे आज घोषित कर दिए हैं। मैं कोटद्वार के बलूनी क्लासेस में हूं और यहाँ कोटद्वार के बलूनी क्लासेस का, बलूनी पब्लिक स्कूल का रिजल्ट भी 100% साल रहा है। कई बच्चे ऐसे थे जिनका परसेंटेज 90 से ऊपर रहा, यानी 90% से अधिक अंक बच्चों ने प्राप्त किए हैं। मैं यहाँ के कुछ बच्चों से सबसे पहले बात कर लेता हूँ, उनका नाम जान लेता हूँ और वो क्या करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में। क्या गुड नेम है बेटा आपका? कनिका काला। कनिका, आपका कितना रहा बेटा स्कोर? 94.4। चलो आपको बहुत बहुत बधाई। आपका क्या नाम? श्रीमन खंतवाल। आपका कितना रहा परसेंटेज? 95.4। अब क्या करना चाहेंगे आगे? अभी नीट एम है मेरा, इस साल नीट के लिए। हाँ, आपका क्या शुभ नाम है? रुद्र रेहान। अच्छा, आपका कितना रहा? 79.2। अच्छा, चलो बहुत बहुत बधाई आपको। आपका क्या नाम है बेटा? हर्षिता रतोलिया। हर्षिता, आपका कितना रहा बेटा परसेंट? 89.8। 89.8। आपका बेटा? मिरी कोटनाला। कितना रहा आपका परसेंट? 95। आपका नाम क्या है बेटा? प्रिया सैनी। प्रिया सैनी। आपका कितना रहा परसेंटेज? 84.4% था। बधाई आपको। आपका क्या गुड नेम है? शुभांशु मलासी। शुभांशु, आपका कितना रहा परसेंटेज? सर 90.6। अच्छा, आपका स्ट्रीम कौन सा था? सर कॉमर्स। कॉमर्स से आप आपको मैं जानता हूँ पहले से, स्नेहा आपका नाम है, डबराल हैं आप। कितना परसेंटेज आपका रहा? सर 96.4। अच्छा, क्या आगे बनना चाहेंगे आप? सर डॉक्टर बनना है मेरे को। डॉक्टर। अभी एक स्टूडेंट 10th का भी है मेरे पास, जो मैं उनसे भी बाद में बात कर लूँगा। जिस तरह से यहाँ पे ये सारे बच्चे लगभग 90% से ऊपर इन्होंने रिजल्ट यहाँ पे इनका रहा है। अब मैं आना चाहूँगा सबसे पहले स्मिता, आपके पास आना चाहूँगा। डबराल स्मिता, स्नेहा डबराल आप। अब क्या है आगे प्लानिंग बेटा? नीट क्रैक करना है और फिर MBBS करना है। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो बलूनी क्लासेस है, कितना हेल्प आपको यहाँ पे टीचर्स से मिला और स्टाफ से मिला जो आप इतना अच्छा परसेंटेज हासिल कर पाई? टीचर्स और सारे पूरा स्टाफ ही बहुत सपोर्टिव है। और मतलब हम रुकते थे यहाँ इवनिंग में 6 बजे तक भी रुके हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस की डिमांड की, एक्स्ट्रा क्लासेस मिली और लास्ट में भी एंड तक, जब तक पेपर भी हो रहे थे, हम आते रहे यहाँ, हमारे सारे डाउट क्लियर होते रहे। काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब बलूनी क्लासेस की जिस तरह से टैगलाइन होती है, बलूनी इज़ द बेस्ट, वाकई बेस्ट है। हाँ जी। शुभांशु मेरे साथ में है, ये कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। शुभांशु, अब 12th आपका हो गया, अब आगे क्या करना चाहेंगे आप? सर मैनेजर बनेंगे, MBA करूँगा। अच्छा, MBA करेंगे। कहाँ से आप MBA करेंगे? सर बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलोर से आप MBA करेंगे, ठीक है। चलो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। मैं यहाँ के कुछ टीचर्स से जान लेता हूँ जिस तरह से बलूनी क्लासेस यहाँ पे अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। मैं जान लेता हूँ। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपके इंस्टीट्यूट ने, आपके स्कूल ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। 100% आपका रिजल्ट रहा। कई बच्चे आपके 90 से ऊपर परसेंटेज उन्होंने हासिल किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। आप मुझे ये बताएं, आपका जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप चलाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, क्या है ये प्रोग्राम? सर देखिए, जो CBSE है उसने जब ये सिलेबस NTA के थ्रू जो सिलेबस डिसाइड किया कि जो 10+2 का सिलेबस है, यानी कि 11th और 12th का जो सिलेबस है, यही कंपटीशन में आता है। तो कई बार हमने बच्चों को सुनते हुए देखा है, या जो टीचर हैं या कोई भी है उन्हें गाइड करता है कि बेटा आप पहले 12th बोर्ड की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करना। हमारे जो चेयरमैन सर हैं डॉक्टर नवीन बलूनी जी, उन्होंने सोचा कि जब सिलेबस सेम है, 11th और 12th का सेम सिलेबस है, तो क्यों ना उस बच्चे को पहले से तैयार किया जाए। सेम पैटर्न में चलना है, सब कुछ करना है, केवल एक ट्रिकी है जो बच्चे को बताना है कि वो कैसे उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में, 25 सेकंड में क्रैक कर सकता है। तो क्यों ना ऐसा पैटर्न बनाया जाए। तो उन्होंने वो पैटर्न बनाया, उसी पैटर्न में हम लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि मैंने कहा सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा बच्चे को और समझाना होता है और ये करना होता है कि कैसे वो क्रैक कर सकता है उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में। तो इसी पैटर्न को लेकर के हम लोग आगे चले और आज हम देख रहे हैं कि बच्चा केवल ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर रहा है, कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इस समय मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि कोटद्वार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 12th अपेयरिंग का बच्चा 645 मार्क्स जो एक्सपेक्टेड है, जो अभी है, आंसर की मैं करेक्शन होना है 2 क्वेश्चन में, तो शायद वो होता है तो और मार्क्स अभी बढ़ सकते हैं, बट एक्सपेक्टेड है 645 हमें मार्क्स देखने को मिलेगा मनीष नेगी का। एक और बच्चा है हमारे पास, वो भी सेम है, मनीष नेगी, उसने JEE भी निकाला है इस साल और नीट की भी तैयारी कर रहा था। तो 12th अपेयरिंग में ही वो भी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा ना कि जब पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, तो बच्चे को क्यों ना तैयारी की जाए, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों डाला जाए। जो 10+2 के बाद होता है बच्चे को, उसके साथ के कई बच्चों को कॉलेज मिल चुका होता है, अब वो सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर उससे पहले से हम 11th से ही 12th से ही हम इससे तैयारी कराएंगे तो उसे 10+2 के बाद भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं फिर कोटा जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं और फिर गलत संगत में भी पड़ जाते हैं।
चलिए बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ में अजय अग्निहोत्री जी भी हैं। मैं सर आप कई सालों से यहाँ पे अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कई सारे बच्चे नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर्स भी बन चुके हैं। मैं पीछे देख रहा था, कई सारे बच्चों का यहाँ पे पिक्चर्स लगा हुआ है। ये डॉक्टर्स बन चुके हैं, सफल इंजीनियर बन चुके हैं। बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। कैसा आप महसूस कर रहे हैं सर? एक गर्व की अनुभूति होती है जब कोई टीचर, उसके बच्चे कामयाब होते हैं, और ये सारे कामयाबी की आप पूरे कोचिंग की कामयाबी की यहाँ पे तस्वीरें ये लगी हुई हैं। कैसा आप महसूस कर रहे हैं सर आज? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या है कि मैं 2011 से यहाँ पे हूँ, और इस बीच में आज तक हमने लगभग 100 MBBS बच्चे क्वालिफाई कराए हुए हैं कोटद्वार से, जो कि एक बिग रिजल्ट है। उससे पहले शायद मेरे अंदाज से इतने बच्चे क्वालिफाई नहीं होते थे। और इंजीनियरिंग में भी हमारे काफ़ी बच्चे हैं। IIT लगभग 25 स्टूडेंट हमने IIT दिए हुए हैं, और NIT दिए हुए हैं काफ़ी, लगभग 50 के करीब। तो एक बिग रिजल्ट दिया हुआ है कोटद्वार को, और हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कोटद्वार से कि अपने बच्चों को आप एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप कराइए, हमारे पास भेजिए। हम क्या करते हैं, 12th के साथ ही उन्हें कॉम्पिटिटिव तैयारी कराते हैं, और इसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। बच्चों ने टॉप भी किया है, उसके साथ साथ वो JEE क्वालिफाई भी कर रहे हैं, और इसके अलावा वो नीट क्वालिफाई भी कर रहे हैं। ये आपने ये पूरा रिजल्ट आज देखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँ अपने बच्चों को। इसमें सबका, मेरी टीम का, हम लोगों का, मैम का, हमारी का एक बहुत बड़ा योगदान है। चलिए बहुत बहुत बधाई सर। ये पूरा टीम वर्क से ये संभव हो पाया। और मैडम भी हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा उनसे भी जान लेता हूँ। मैडम आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। बलूनी पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत बधाई, आप भी वहाँ पे हैं। क्या कहेंगे बहुत कम से कम शब्दों में अपना एक मैसेज बच्चों के लिए? सबसे पहले तो थैंक यू सर, यू आर कंग्रेचुलेटिंग टू वी पीपल। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सेवा के क्षेत्र में हैं और हम मेहनत करते हैं, और मेरे जो पूरी टीम है वो शिक्षा निर्देशन बहुत अच्छा देती है, हार्ड वर्क कर रही है, कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम भी देते हैं। इन्हीं सब प्रयासों के तहत बच्चों के और टीचरों के तारतम्य और जो मैनेजमेंट है सब उनके अच्छे तारतम्य के करके अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। हम चाहेंगे कि इस तरीके के रिजल्ट हम देते रहें, और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। तो ये बलूनी क्लासेस के आप लोग, बेटा थोड़ा सा आप आगे आ जाओ। मैं कुछ और स्टूडेंट से भी बात कर लूँगा, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा। क्या गुड नेम है बेटा आपका? मनीष सिंह। आपसे तो मेरी पहले बातचीत हो चुकी है। मैं और स्टूडेंट से आना चाहूँगा। आपका क्या शुभ नाम है? अजय बिस्ट। अजय, आपका कितना परसेंटेज रहा? 90 रहा आपका। अब आप क्या करेंगे 12th करने के बाद? इंजीनियरिंग। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बने। अलमास अहमद भी मेरे साथ में है। अलमास बहुत बहुत बधाई बेटा। आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत चिंतित रहते हैं। कितना रहा आपका? सर 87 रही है। 87 रहा। आप क्या करेंगे? सर नीट की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद MBBS के लिए अप्लाई करेंगे, और डॉक्टर बनना है सर, यही एम है। चलिए आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। आपके क्या शुभ नाम है बेटा? सत्यम कथैत। कितना रहा आपका परसेंटेज? 88%। 88 रहा आपका। अब क्या करेंगे 12th के बाद? अभी मैं JEE की तैयारी कर रहा हूँ, उसका इंजीनियरिंग का करेंगे। चलिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको कि आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बने। तो ये बलूनी क्लासेस के कुछ स्टाफ से मैंने बात की। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो यहाँ पे चलाया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे स्टाफ ने मुझे बताया। साथ साथ में यहाँ पे जो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल से यहाँ के स्टाफ ने बताया। निश्चित तौर पे जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, राष्ट्रव्यापी ये कार्यक्रम था। आज उसका परिणाम था कि कहीं ना कहीं इन बच्चों ने जो सफलता हासिल करी है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, और आगे इनके एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, एक सही अच्छे कैरियर के लिए इनको शुभकामनाएं दूंगा। ये सभी सफल इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, या जिसका जो भी ड्रीम है ये उसको अचीव करें।